चलिए दोस्त, फिर अपना जो आरटीपी का कहानी था उसको आगे बढ़ाते हैं। हम लोग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का जितना आरटीपी है, 4 आरटीपी दिया हुआ है, मई 22, नवंबर 22, मई 23 और नवंबर 23। इसमें चैप्टर वाइज हम लोग सारा काम कर रहे हैं। अभी तक काफी सारा चैप्टर्स कर चुके हैं। अब जो अगला टॉपिक जो दिखाई दे रहा है वो है कैश बुक का। अब मैं इसमें सबसे पहले ना मई 22 का क्वेश्चन ले रहा हूं। आप मई 22 का क्वेश्चन देखो, आपको देखते ही समझ में आएगा ये पेटी कैश बुक का क्वेश्चन दिया है। कौन सा कैश बुक है? याद है ना, पेटी कैश बुक। तो चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं कि बोल क्या रहा है। बोलता है प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक ऑन इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा सिस्टम बोला है? इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस सिस्टम है, जो कैश है वो रिस्टोर करना पड़ता है। अगर याद होगा, अगर इम्प्रेस कैश 10,000 है तो हर पीरियड एंड होने के बाद 10,000 कैश क्या करना पड़ता है? मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, क्या क्या दिया है अपने देखते हैं। और आपको याद होगा कि अलग अलग खर्चा का हम लोग अलग अलग कॉलम बनाते थे, जो कॉमन खर्चा होता है, और जो अनकॉमन है उसके लिए एक सन्ड्रीज नाम का एक कॉलम खोल लेते थे। और कॉलम वॉलम याद हो तो एक अपने लोग पहले डेट का कॉलम खोलते थे, फिर एक अमाउंट का कॉलम आता था, रिसिप्ट वाला अमाउंट, रिसिप्ट रिसिप्ट भाई अमाउंट मतलब रिसिप्ट का कॉलम, फिर एक वाउचर नंबर का कॉलम आता था, फिर क्या था पर्टिकुलर्स, उसके बाद टोटल, उसके बाद बाकी सारा खर्चा का कॉलम। पहले बोलता है देखो रिसीव 40,000 फॉर पेटी कैश, तो इसका मतलब पेटी कैश के लिए 40,000 हेड कैशियर से मिला है, तो इनका इंप्रेस कैश कितना है? 40,000। अब उसके बाद पहला बोला है कि ऑटो फेयर। जैसे ही बोला ऑटो फेयर, ऑटो फेयर मतलब हो गया कन्वेंस, तो एक में खोलूंगा नंबर 1 कन्वेंस का कॉलम। अगला मिला कार्टेज, तो दूसरा मैं कार्टेज का कॉलम खोल लूंगा। तीसरा मिल रहा है कोरियर, तो कोरियर का खोल सकते हैं, एक तो कोरियर होता है हर जगह पर। चौथा वेजेस भी कॉमन है, तो वेजेस का खोल लो। पांचवा मुझे मिल रहा है स्टेशनरी, ये भी खोल लो। रिपेयर, रिपेयर कॉमन एक्सपेंस नहीं है, रोज रोज तो नहीं होता है, तो इसके लिए कौन सा खुल जाएगा? सन्ड्रीज खोल देंगे। समझ रहे हैं ना? बस फेयर फिर से वो चला गया आपका कन्वेंस में, कार्टेज चला जाएगा, हाँ कार्टेज में, कोरियर चला जाएगा तीसरा कोरियर में, कार्टेज फिर से आ गया, कार्टेज में घुसेगा। स्टेशनरी का खोल रहे थे, पांचवा स्टेशनरी में चला जाएगा, और सन्ड्रीज बोल ही रहा है तो ये सन्ड्री में डाल देंगे। तो मतलब मोटा मोटा 6 कॉलम अपने को खर्चा खोलना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। ठीक है ना? हमें क्या बनाना है? पेटी कैश बुक। नाम वाम तो कुछ दिया नहीं है, मैं सोल्यूशन करना चालू कर रहा हूं। मैं लिखा पेटी कैश बुक। अच्छा, क्या क्या कॉलम बनेगा वो अभी बात किए थे। सबसे पहले तो अपने लोग एक किसका कॉलम खोल लेते हैं? डेट का कॉलम खोलना पड़ेगा। डेट का कॉलम के बगल में एक रिसिप्ट का कॉलम खोलना पड़ेगा। रिसिप्ट के बगल में एक वाउचर नंबर का कॉलम खोलेंगे। उसके बाद एक पर्टिकुलर्स का कॉलम खोला जाएगा। हाँ कर सकते हैं, एक ही बात है, आगे पीछे वो चलेगा कॉलम। हाँ, इसके बाद तुम्हारा और क्या कॉलम खुलता था? टोटल का एक कॉलम खुलेगा, और उसके बाद 6 कॉलम और था, 1 2 3 4 5 6, ऐसा कुछ कॉलम वॉलम खोल लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब एक बच्चा बोल रहा है भैया सुनिए ना, हम पहले ना रिसिप्ट का कॉलम खोलना चाहते हैं। खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद डेट खोल लो, ये कॉलम इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद एक आता है वाउचर नंबर, इसके बाद आएगा आपका पर्टिकुलर, इसके बाद आएगा टोटल, पहले आएगा कन्वेंस। कन्वेंस का कॉलम था नंबर 1, नंबर 2 था कार्टेज, नंबर 2 कार्टेज, नंबर 3 कोरियर, नंबर 3 कोरियर, नंबर 4 था वेजेस का। अच्छा, नंबर 5 को लेते स्टेशनरी, और ये तो सन्ड्री। मैं उम्मीद करता हूं आपको फॉर्मेट याद हो, बस एक रिकैप कर ले रहे हैं। मैं आपको सोल्यूशन में भी दिखा सकता था डायरेक्टली, पर मैं चाहता हूं एक बार हाथ से लिख के करेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मेरे साथ साथ हाथ से जरूर लिखना सर, इसका फायदा तभी होगा जब आप हाथ से लिख के प्रैक्टिस करोगे। सोल्यूशन ही देखना है तो सोल्यूशन शीट दिया हुआ है, देख लेंगे, उसमें क्या।
ठीक है सर, एक एक डेट वाइज कहानी करते हैं। ये बहुत सारा चीज लिख दिए यहां पर, ये मिटा देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा नहीं तो। पहला 1 अप्रैल को बोलता है 40,000 पेटी कैश मिला है, 1 अप्रैल 21। तो तुम चाहो तो ऐसे लिख दो 2021 अप्रैल 1 को पेटी कैश में पैसा आया है, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना कैश आया रिसिप्ट में? 40,000। यहां कुछ नहीं है सर आज। अच्छा जी, नेक्स्ट बोलता है 2 तारीख को पेड ऑटो फेयर 1000। भैया ऑटो फेयर बोल रहा है तो बाई ऑटो फेयर। कितना तारीख को? 2 तारीख को ऑटो फेयर। अच्छा, ऑटो फेयर था 1000। कौन से कॉलम में आएगा? एक तो टोटल में आएगा और एक कन्वेंस के कॉलम में लिख देंगे। किसी को दिक्कत? क्योंकि एंट्री बनता है ऑटो फेयर टू पेटी कैश, मतलब कन्वेंस टू पेटी कैश। अच्छा, नेक्स्ट तीसरा बच्चे, तीसरा है कार्टेज हुआ है 3 तारीख को 5,000। 3 तारीख को बाई कार्टेज 5,000 टोटल में भी जाएगा और 5,000 कार्टेज के कॉलम में भी चला जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, कार्टेज हो गया, फिर क्या करेंगे? कोरियर है 1,000 रुपए का, कोरियर 4 तारीख को बाय कोरियर, यही है ना? कितने का है? 1,000। तो टोटल में 1,000 और एक काम करो कोरियर के कॉलम में भी 1,000। ठीक है, यहां तक सारे बच्चे साथ साथ हैं? कोई आगे पीछे किसी के लिए वेट करना है? अच्छा, 4 हो गया। 5 तारीख को देखते हैं भैया क्या है। 5 तारीख को बोलता है तेरी वेजेस पे किया 1,200 रुपए, वेजेस 5 तारीख को बाय वेजेस। टोटल में लिखा 1200 और वेजेस के कॉलम में भी लिखेंगे 1200। हो गया। अच्छा, 5 तारीख के बाद फिर से 5 तारीख को स्टेशनरी का 800 है, फिर से 5 तारीख को ही है 800। 5 तारीख को बाई स्टेशनरी 800 यहां पर भी आएगा और स्टेशनरी के कॉलम में भी 800 आ जाए। हो गया 5 तारीख। अच्छा जी, अब 6 तारीख को बोल रहा है पेड फॉर रिपेयर टू मशीन 3,000। तो रिपेयर है 3,000 का 6 तारीख को बाई रिपेयर। कितना बोला था? 3,000। और ये दूसरा कौन से कॉलम में जाएगा? सन्ड्रीज में डाल दो 3,000। हो गया। अच्छा, 6 तारीख हो गया। उसके बाद 6 तारीख के बाद फिर 6 तारीख को बस फेयर 200 रुपए। बस फेयर मतलब कन्वेंस कितना रुपए था? 200 रुपए। तो कन्वेंस के कॉलम में 200 डाल देना। कन्वेंस के कॉलम में 200 रुपए डाल दिया, बस फेयर। ठीक है। अच्छा, 6 तारीख के बाद फिर 7 तारीख को कार्टेज है 800 रुपए। भैया 7 तारीख को भाई बाई कार्टेज 800। 800 ही था ना? हाँ 800। यहां तक ठीक है। अच्छा, 7 तारीख के बाद फिर से 7 तारीख को कोरियर है 1400 का। फिर से 7 तारीख को बाई कोरियर 1400 और कोरियर के कॉलम में भी 1400। कोरियर के कॉलम में लिखा है, देख लो। ठीक है। कोरियर के बाद नेक्स्ट क्या है? 8 को कार्टेज 6,000, कार्टेज 6,000
8 तारीख को बाय कार्टेज कितना था 6000 और कार्टेज का कॉलम में भी 6000। बोलो ठीक है। अच्छा 8 तारीख भी हो गया। 8 तारीख के बाद 9 तारीख को स्टेशनरी है 4000 का। 9 तारीख को बाय स्टेशनरी कितने रुपए का है 4000 और स्टेशनरी का जो कॉलम है वो सेकंड लास्ट है, उसमें भी 4000 लिख दिया सेकंड लास्ट कॉलम में 4000। ये सब हम सिर्फ देख के फॉर्मेट में बैठाने का है, ये सब आ जाए तो पार्टी हो गया समझ लो। नेक्स्ट इसके बाद बोलता है सन्ड्री एक्सपेंस 10,000। ठीक है 10 तारीख को 10,000 बाय सन्ड्री एक्सपेंस टोटल में भी 10,000 और लास्ट कॉलम में भी 10,000। यहां तक ठीक है। अब एक बार टोटल निकालना पड़ेगा। टोटल टोटल का भी टोटल, सारे कॉलम का भी टोटल, टोटल का भी टोटल, सारे कॉलम का भी टोटल, टोटल का भी टोटल, सारे कॉलम का भी टोटल। कितना आ रहा बता दो टोटल का 34,400। उसके बाद वाले का 1200 आ रहा है शायद, 5, 6, 11, 800। उसके 1,000, 2,400। उसके बाद 1,200 रुपए, 4,800 रुपए, 10,000 और 3,000, 13,000। टोटल वोटल कर लेना, मेरा हैंडराइटिंग पे ध्यान मत देना, तुम लोग खुद से टोटल कर लो। यहां तक सारे बच्चे पहुंचे हैं क्या? अच्छा अब बैलेंस करना पड़ेगा। 10 तारीख को ही बैलेंस कर दो बाय बैलेंस कैरेट डाउन। थोड़ा सा ध्यान अगर लगाया हो तो टोटल कैश कितना था अपने पास 40,000। इसमें से 34,400 खर्चा हो गया तो अपने पास कितना बचेगा 5,600। अब 11 तारीख को बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अपने पास बैलेंस है 5,600 और इंप्रेस कैश सिस्टम है तो हेड कैशियर जितना खर्चा हुआ रिम्बर्स करेगा। मेरा खर्चा कितना हुआ था 34,400 तो उतना ही रुपया वो रिम्बर्स कर देगा। तो टू कैश पेटी कैश टू कैश कितना लेके आ जाओ 34,400। इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन शीट जो है ना उसमें वो लोग वो जो टू कैश है कुछ दूसरा अमाउंट लिख दिया गलती से। तो इंस्टीट्यूट का अगर सोल्यूशन शीट देखोगे इसमें देख के कंफ्यूज मत करना, वहां टाइपिंग मिस्टेक हो, बाकी सब सही गया है। बस ये जो टू कैश लिखा है ना रिइंबर्समेंट वो कुछ गलत अमाउंट लिख दिया वहां, तो आप लोग घबरा मत जाइएगा, इसीलिए मैं करवा भी दिया हाथ से। कई बार टाइपिंग मिस्टेक होता है बहुत सारा। तो 10 मिनट लगा किंतु हो गया ये। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो एग्जाम में हो जाना चाहिए। क्या नहीं होगा क्या? हो जाएगा ना। अभी सारे बच्चे लिख रहे हैं, जब सबका लिखना हो जाए बताना, फिर अगला क्वेश्चन में चलूंगा। एग्जाम में भी ऐसे ही बना के आना। हाँ फर्क नहीं पड़ेगा, कॉपी स्क्वायर आता है।
हो गया सबका? किसी का लिखना बाकी है? किसी के लिए वेट करूं और? हटा दे? श्योर? कोई डाउट है किसी को? ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में आता है। देखो जो नवंबर 22 का क्वेश्चन है, लोग कैश बुक लिखा है किंतु डे बुक का क्वेश्चन डाला है। अब वही है वो डे बुक का सेक्शन, लोग कैश बुक बोल के हेडिंग देता है आरटीपी में, पर डे बुक का क्वेश्चन रहता है यहां पर। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बहुत आसान सा, देखा हुआ सम लगेगा आप लोग को, बहुत जन को। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर, क्या बोला है? परचेज रिटर्न बुक ऑफ, क्या नाम है, सल्फर एंड कंपनी, एंड पोस्ट देम टू लेजर। लेजर में भी पोस्ट करना है। अच्छा, जैसे ही बोला परचेज रिटर्न बुक, मैं सोचना पहले चालू किया कि परचेज रिटर्न बुक में आता क्या है। तो आंसर है वो गुड्स जो क्रेडिट में परचेज किए थे, गुड्स एज फिक्स्ड एसेट नहीं, गुड्स जो क्रेडिट में परचेज किए थे उसका रिटर्न होगा, तो वही सी परचेज रिटर्न डे बुक में आएगा। कोई गुड्स कैश में खरीदे थे उसका रिटर्न नहीं आएगा, कोई फिक्स्ड एसेट खरीदे थे उसका रिटर्न नहीं आएगा। बस ये बात का ध्यान रखना है। देखो डेटा कॉपी करना होता है। पहला बोला 4-6 को डेबिट नोट नंबर भी दे दिया। हाँ, रिटर्न के वक्त तो डेबिट नोट लगता है, ठीक है। बोलता है रिटर्न टू सैमुअल मिल्स सूरत, क्या रिटर्न हुआ भाई? 5 कैलकुलेटर एट द रेट 100। ठीक है, तो रिटर्न रिकॉर्ड कर देंगे। अच्छा, कैलकुलेटर बोल रहा है, समझ में आ रहा है, कैलकुलेटर वगैरह धंधा करता है, ठीक है। 9-6 को बोल रहा है जेम्स मिल कोटा एक्सेप्टेड द रिटर्न ऑफ कैलकुलेटर विच वर परचेज फॉर कैश, 5 कोटा कैलकुलेटर 40। हाँ, ये भी परचेज करके रिटर्न किया मैंने, किंतु यहां कांड क्या हो गया समझ रहे हैं ना? हाँ, ये कैश में परचेज हुआ था उसका रिटर्न है। तो जो गुड्स कैश में परचेज हुआ और फिर रिटर्न हो, क्या वो परचेज रिटर्न बुक में आएगा? नहीं, तो मैं इसको परचेज रिटर्न बुक में नहीं दिखाऊंगा। नेक्स्ट बोलता है, देखो 16-6 को देखो डेबिट नोट नंबर भी दे दिया। अच्छा, डेबिट नोट नंबर ही एक प्रूफ भी है एक तरह से कि ये प्रॉपर रिटर्न हो रहा है, ये भी समझ सकते हो। रिटर्न टू कोई डेविड मिल बैंगलोर बोल रहा है 5 कैलकुलेटर 260, ठीक है, इसको भी रिटर्न बुक में दिखा देंगे। और फिर जो अगला है 36 को बोलता है रिटर्न 1 प्रिंटर बिंग डिफेक्टिव। प्रिंटर मेरे लिए क्या हो गया? फिक्स्ड एसेट हो गया, तो फिक्स्ड एसेट का रिटर्न किस बुक में आएगा? नहीं, तो ये भी नहीं आएगा। तो सिर्फ ये और ये वाला रिटर्न दिखाना मुझे। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो चालू करते हैं सर। पहले तो डेबुक बनाना है, नाम था सल्फर, यही तो नाम रखा था, हाँ, सल्फर एंड कंपनी। और मैं आपके लिए बनाना चालू कर दिया परचेज रिटर्न डे बुक। अच्छा, एक बात बता, इस समय कोई ट्रेड डिस्काउंट दिया है क्या? तो ट्रेड डिस्काउंट का कॉलम नहीं बनेगा और नेट का भी नहीं बनेगा। कोई फ्रेट वेट है, उसका भी नहीं बनेगा। मैं बोलना चाह रहा हूं सिर्फ एक अमाउंट कॉलम बनाएंगे तो काम निपट लेगा। क्योंकि मैंने सिखाया था, अगर मान ले ट्रेड डिस्काउंट देता तो एक तुम बनाता ग्रॉस अमाउंट, फिर ट्रेड डिस्काउंट, फिर क्या बनाता? नेट, और साथ में फ्रेट आ जाता, तो एक फ्रेट और एक फिर टोटल भी बनता है। पर वो सब कॉलम बनेगा नहीं क्योंकि वो सब डेटा है नहीं, एक अमाउंट कॉलम से हो जाएगा। अच्छा, बनाना क्या क्या पड़ेगा? एक डेट का कॉलम, एक डेबिट नोट, हाँ, उसके बाद एक पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट, तो 4 कॉलम का खेला है। तो भैया चलो हम लोग ये 4 कॉलम ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। डेट, डेबिट नोट, एक आपने बोला था डेट, मैंने बनाया डेट। फिर आपने बोला डेबिट नोट, नंबर लिखना है। फिर आपने बोला पर्टिकुलर। अच्छा, पर्टिकुलर की जगह बहुत जन नेम ऑफ सप्लायर भी लिख देते हैं, एक ही बात है, क्योंकि सप्लायर का नाम ही तो यहाँ लिखा जाता है बेसिकली, तो वो भी आ जाएगा। और ये आपका अमाउंट आ रहा है और इंडिया में है इसलिए रुपीस। चलो मैं क्वेश्चन देखता हूं। पहला है 4-6-22, तो मैंने डेट डाला 4-6-22। डेबिट नोट नंबर 101, नाम है सैमुअल मिल, सैमुअल मिल, कॉमा देके सूरत लिखना है तो लिख दो, अंडरलाइन कर दिया। अब मैं डिटेल्स लिख रहा हूं, 5 कैलकुलेटर एट द रेट ₹100, 5 कैलकुलेटर एट द रेट ₹100,
तो कितना बन गया 500। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं। 4 6 के बाद है 16 6, 16 6 22। ये था 102, नाम था डेविड मिल्स बैंगलोर, डेविड मिल्स बैंगलोर। अब तो बेंगलुरु हो गया है ये, बेंगलुरु, बंगाल और उरु, बेंगलुरु। 5 कैलकुलेटर @260। तो 1300 दोनों को मिला लो, टोटल जाएगा 1800। पोस्ट देम इनटू लेजर बोला था क्या? हाँ, तो पोस्टिंग दिखाना पड़ेगा। एक सैमुअल का अकाउंट बनेगा, एक डेविड का अकाउंट बनेगा और एक परचेज रिटर्न बनेगा। चलो भैया, सब ठीक है ना? तबियत खराब लग रहा है क्या? चलो, किसी का याद आ रहा है? ए, यहां तक हुआ क्या? पोस्ट देम इनटू लेजर बोला था, तो एक तो सैमुअल का अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसको थोड़ा छोटा कर दे। सैमुअल मिल्स, फिर एक तो आ जाएगा डेविड मिल्स, और तो परचेज रिटर्न भी आएगा। यहाँ जगह नहीं है, मैं परचेज रिटर्न एक काम करता हूँ, यहाँ बना देता हूँ। तुम तो अपना लाइन से बनाओ। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अच्छा, जिस दिन सैमुअल रिटर्न किया है उस दिन एंट्री क्या बनेगा? सैमुअल टू परचेज रिटर्न, सैमुअल टू परचेज रिटर्न, तो 4 6 22 सैमुअल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, 500 रुपए का रिटर्न होगा। 16 6 को डेबिट अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, 1300। और टोटल 1800 कहां पोस्ट करेंगे? परचेज रिटर्न अकाउंट में। यहां तक कर लो, फिर परचेज रिटर्न में करेंगे एंड ऑफ द पीरियड में। कुछ बोला नहीं है तो हम मान लेंगे 30 जून एंड है। अभी तुम्हारा रहता है ऊपर है, तुम 16 तारीख को एंड भी मान सकता है, जून को। मेरे को लग रहा है जून का होना चाहिए। यहां तक पोस्टिंग ठीक ठाक कर पाया क्या बच्चे लोग? कुछ बच्चे अभी भी लिख रहे हैं, इसलिए मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से लिख ले। मैं चला गया परचेज में, रिटर्न में डेट था अपना 30 जून 22, और ऐसे ही होगा ना। एंट्री था क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न में 22 सन्ड्रीज, टोटल फिगर पोस्ट होता है, और हाइफन देके लिख देना यहां पर, हाँ, एज पर परचेज रिटर्न डे बुक। अच्छा, ये वाला अकाउंट इस क्वेश्चन का, इसलिए एरो लगा दिया तुम्हारे समझने के लिए। तुम एग्जाम में एरो एरो मत लगाना। हाँ, एग्जाम में एरो लगा क्या है, फिर टीचर करेगा, जानता है क्या? ऐसा कहीं पर कॉपी में लिखेगा 0, फिर ऐसे एरो लगाएगा। देखो, परचेज रिटर्न एक्चुअली क्या ना, ये सब, ये जो छोटा छोटा चैप्टर है ना, इसको ना इग्नोर करता है बच्चा लोग कई बार,
और एग्जाम में यही ना, इंस्टीट्यूट में बदमाशी करता है, छोटा छोटा क्वेश्चन डाल देता है 4-4 नंबर का, बस वहीं फंस जाता है तुम लोग। हो गया सबका लिखना, मैं हटा दूं? अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा सर, जून 23 का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि एग्जाम जून में हुआ था मई की जगह, इसलिए जून 23 लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है देखो, प्रिपेयर ट्रिपल कॉलम कैश बुक। जैसे बोला ट्रिपल कॉलम मतलब कैश कॉलम आएगा, बैंक कॉलम और साथ में डिस्काउंट, डेबिट में डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट में डिस्काउंट रिसीव फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अच्छा, एक ही महीना का बनाना है, अप्रैल मंथ का, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, ठीक है, एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस फॉर द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। और बोले बैलेंस भी कर देना का अपने को। जब बैलेंस करने जाएंगे, कैश कॉलम बैलेंस होगा, बैंक कॉलम बैलेंस होगा, किंतु डिस्काउंट कॉलम बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि वो मेमोरेंडम कॉलम होता है, उसका जो टोटल होता है वो डिस्काउंट अकाउंट में जाके पोस्टिंग किया जाता है। पता है हमें ये सब चीज? अच्छा, तो यहां पर सारा ट्रांजैक्शन वगैरह दे रखा है। एक काम करते हैं, कैश बुक बना ही लेते हैं ना, फिर टाइम वेस्ट करके क्या फायदा। भैया आदमी का नाम दिया था क्या कोई? ना, कोई नाम नहीं दिया था। तो मैं लिखना चालू किया सर आपके लिए कैश बुक। एक डेट का कॉलम है, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम है, कैश, बैंक, डिस्काउंट, डेट, और इधर भी 3 कॉलम। थोड़ा जगह का मारपीट हुआ है मेरा फॉर्मेट में, आप घबराइएगा मत, आप ठीक से बना लीजिए अपना। ये डेट आता है, ये पर्टिकुलर्स आ गया, एक आ गया कैश, एक आ गया बैंक, ये है डिस्काउंट अलाउड, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, कैश, बैंक, और ये का डिस्काउंट रिसीव्ड। मैं शॉर्ट में लिखा हूं, आप पूरा पूरा लिखेंगे, क्या हो गया? लो जी लो, जल्दी से फॉर्मेट बनाइए सर, साथ साथ चलते रहना सर, लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहना तो फायदे में रहोगे। लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहने का है। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बिना राइटिंग प्रैक्टिस के अगर आप सोचते हो कि एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लोगे, बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं ये मेहनत करा रहा हूं आपको। तो मैं उम्मीद करता हूं फॉर्मेट सबका बन गया। मैं आगे पढ़ने जा रहा हूं। देखो क्या बोला, सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। 1 तारीख को बोल रहा है कैश इन हैंड 9,000 है और कैश एट बैंक कितना है 36,000। 1 तारीख को, ये अप्रैल है 2002 है, तो मैं तारीख डाला डेट में 2002, ये अप्रैल 1 तारीख को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश में 9,000 और बैंक में कितना बैलेंस था 36,000। कोई डाउट? नहीं सर। नेक्स्ट, पेड इनटू बैंक 3,000, मतलब क्या क्या जमा किया बैंक में? आलू की पटल। अच्छा, कैश जमा किया, तो एंट्री क्या बनेगा? बैंक टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री होगा, बैंक टू कैश, बैंक टू कैश। तो 2 तारीख को, 2 तारीख था, 2 तारीख, ये 2 तारीख है, देख यहां पर। ओह, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 3,000, कॉन्ट्रा एंट्री इसलिए सी, और इधर में भी 2002 अप्रैल 2 आ गया। यहां क्या लिखेंगे? बाई बैंक, कैश में लिखेंगे 3,000, कॉन्ट्रा का सी बगल में छेद देना, सी लिख के गोल, कॉन्ट्रा, याद है ये सब? ठीक है।
कैश से निकाल के बैंक में डाल दिया। डालिए तुम लोग भी। अच्छा आगे चलते हैं सर। फिर क्या बोलता है, अगला बोल रहा है बच्चे, अगला बोल रहा है ब्रॉट फर्नीचर एंड इशूड चेक। एंट्री क्या होगा, फर्नीचर टू बैंक। 5 तारीख को हो रहा है फर्नीचर टू बैंक, तो 5 तारीख को हो रहा है भैया, 5 तारीख को फर्नीचर, सॉरी 5 तारीख फर्नीचर टू बैंक। बैंक में क्या लिखेंगे, बाई फर्नीचर। कितना रुपया था, फर्नीचर बैंक 4500, तो बैंक में पेमेंट दिखा दिया 4500, 4500, 4500। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर और क्या मांग रहा है भैया। फिर और बोला है परचेज गुड्स फॉर कैश 1500। एंट्री क्या होगा, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज टू कैश 1500, 8 तारीख को, तो बाई परचेज वही ना लिखेंगे, बाई परचेज। कैश कॉलम में कितना लिखूं, 1500, 1500। ठीक है सर आगे। फिर बोलता है रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिसेस कामिनी, गलत मत पढ़ना, डिस्काउंट अलाउड टू हर 60। अच्छा हमें क्या मिला उनसे, कैश, और हमने डिस्काउंट भी अलाउ किया। एंट्री बनना चाहिए कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कामिनी, तो कैश टू कामिनी हो रहा है। तारीख कितना था, 12, तो मैंने लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू कामिनी। कैश आया था 2940 का, देख लो पहले, और 60 रुपीज का क्या था, डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड कॉलम में कितना जाएगा, 60। हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखो, कामिनी जी के बाद कौन है, अब इसके बाद बोल रहा है कैश सेल्स 15,000। एंट्री क्या होगा, कैश टू सेल्स, तारीख कितना है 14, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना रुपए का सेल्स था, तुम लोग देखता नहीं है, 2 बार दिखवाते हैं, 15,000, कैश टू सेल्स 15,000, कैश कॉलम में कैश आया ना। अगर मैं कोई गलत पोस्टिंग कर रहा हूं तो मुझे बता देना। नेक्स्ट सेल्स हो गया। अगला क्या है भैया, अगला बोलता है पेड टू मिसेस शिखा बाई चेक। हमने चेक से पेमेंट किया 4350, और डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ है 150। एंट्री होना चाहिए शिखा डेबिट, चेक से पेमेंट हुआ है, टू बैंक, टू डिस्काउंट रिसीव, मतलब मैं एंट्री करूंगा बाई शिखा 16 तारीख को, 16 तारीख को बाई शिखा। कितना रुपए का पेमेंट हुआ था, किसे, कैश से कि बैंक से, और कितने रुपए का डिस्काउंट था, 150 का डिस्काउंट रिसीव। लिख लिख लिख, हो गया। अच्छा नेक्स्ट भैया, नेक्स्ट देखते हैं भैया। नेक्स्ट बोलता है पेड इनटू बैंक 1500, पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा कर रहे हैं। एंट्री क्या होगा, बैंक टू कैश, वेरी गुड, बैंक टू कैश। एंट्री होगा बैंक टू कैश। तारीख कितना था, 19 को, 19 अप्रैल को है तेरी। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना जमा हुआ, ये देखो बैंक टू कैश 1500 ना, 1500 रुपए बाई बैंक 1500। सी लिख देना ब्रैकेट में, ब्रैकेट बोल रहा हूं गोल करके। मन में बुरे ख्यालात नहीं लाने चाहिए। तुम्हारा सोच ऊंचा है, वैसे जताने का जरूरत क्या है, वही तो बोले, तुम मत समझना कि हमको समझ में नहीं आता है। नेक्स्ट बोलता है सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड, तो कार्ड से सेल हुआ है तो पैसा कहां घुसा होगा, बैंक में। तो एंट्री का बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स 4000, 20th को बैंक टू सेल्स 4000, बैंक टू सेल्स 4000।
बैंक टू सेल्स 4,000, बोलो ठीक। नेक्स्ट फिर बोल रहा है, देखिए सर फिर बोल रहा है विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट एक्सपेंस, प्राइवेट बोल दिया मतलब ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स टू बैंक, बैंक में क्या लिखेंगे, बाई ड्राइंग्स 1800, बाई ड्राइंग्स 1800, तो 23 तारीख को बाई ड्राइंग्स बैंक में 1800, बाई ड्राइंग्स, बाई ड्राइंग्स हो गया। नेक्स्ट भैया जी ड्राइंग्स के बाद बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना, मैं चाहता हूं 24 और 26 आप एक बार पढ़ लो, 24 और 26 को क्या हुआ है। पढ़ लिया। बोलता है रिसीव द चेक फ्रॉम रीमा 4290, और इनको हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया यहां पर कितने का, 60 का, किंतु आप आगे पढ़े हैं तो बोलता है ये अगले दिन जाके चेक जमा हुआ है, बोला ना डिपॉजिटेड रीमा का चेक इनटू बैंक, इसका मतलब जिस दिन 24 को चेक मिला था उस दिन मैंने बैंक में जमा नहीं किया, तो इसको कहां रखे होंगे, कैश बॉक्स में, तो ये एंट्री बैंक के थ्रू नहीं होगा, पहले किसके थ्रू होगा, कैश के थ्रू। तो जिस दिन हमको रीमा से चेक मिल रहा है उस दिन एंट्री नीचे कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू क्या, रीमा, कैश क्यों रहा, समझ में आ रहा है। अच्छा जी ये सब हम लोग क्लास में किया हुआ है सर, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रीमा, हाँ कैश में था 4290 और डिस्काउंट अलाउड था 60, और फिर 26 को ये चेक मैंने बैंक में जमा कराया, तो एंट्री क्या होगा, बैंक टू कैश, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना जमा कराया 4290, और यहां पर आके लिखेंगे बाई बैंक, कैश कॉलम में, कैश कॉलम में 4290, कॉन्ट्रा लिख देना, कॉन्ट्रा, बोलिए सर। अच्छा तो तुम मतलब जो बचपन पढ़ा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्डिंग होना चाहिए वो भूल गया, जिस दिन जो ट्रांजैक्शन होता है उसी दिन रिकॉर्ड होना चाहिए, उस दिन ट्रांजैक्शन उस दिन तुम रिकॉर्ड नहीं करेगा, 2 दिन वेट करेगा उसके बाद जमा करेगा, एंट्री मारेगा। वेरी गुड, तो तुम हिसाब रख ही नहीं पाएगा कभी, भूल गया, रिकॉर्डिंग होना चाहिए क्रोनोलॉजिकल डेट वाइज, अगर 24 तारीख को अगर आपको मिला है तो उस दिन कुछ तो रिकॉर्डिंग करना चाहिए, उसी दिन बैंक मार के बैठ जाएंगे, नहीं नहीं यही तो बेसिक है, भूल गए। 26 चलो हो गया सर यहां तक, ये वाला 26 तारीख का तो एंट्री हो गया, आगे देखते हैं 28 को क्या बोल रहा है भैया, 28 को बोलता है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, अच्छा बैंक से पैसा लेके आया किंतु पर्सनल यूज के लिए नहीं, ऑफिस यूज मतलब ऑफिस में डाल दिया कैश, तो घर में कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश टू बैंक, तो 28 को होगा कैश टू बैंक, 28 को होगा कैश टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना रुपया था, 6,000 ना, देख लेना तो 6,000 था क्या, बाई कैश 6,000, तो मुझे देख लेने दो, 6,000 ही था, ठीक ही है, ठीक ही है सर, ठीक ही है। मैं थोड़ा सा लाइन को बड़ा कर लेता हूं, अभी भी 2-3 एंट्री बाकी है, बैलेंस भी करना है। फिर बोल रहा है नेक्स्ट पेड रेंट बाय चेक, तो एंट्री क्या होगा, रेंट टू बैंक, तो बैंक में क्या लिखेंगे, बाई रेंट, तो बैंक में आके लिख दिया बाई रेंट, बैंक से पेमेंट हो रहा है भैया 2400 रुपए, 2400, 30 अप्रैल, अप्रैल में 23 दिन ही तो होता है, तो लास्ट दिन चल रहा है अप्रैल का। अच्छा नेक्स्ट क्या बोला, और भी बोला कुछ, रुको रुको, ए भाई साहब और क्या बोल दिया देखो, बोलता है बैंक चार्ज, बैंक हमसे कुछ चार्ज काट रहा है, क्या चीज, क्या बोल रहा है, 1% कमीशन,
बैंक को हमको देना है कमीशन, कमीशन मेरा खर्चा है। ऑन सेल थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड, बोला तुम्हारा पूरा महीना जितना भी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का सेल हुआ होगा ना, उसका 1% बैंक कमीशन लेगा मेरे से। तो हमको कमीशन देना है कि लेना है? देना है, कमीशन टू बैंक होगा। किंतु 1% किसका? जो भी ट्रांजैक्शन हुआ डेबिट या क्रेडिट कार्ड से। तो हम देखे थे डेबिट या क्रेडिट कार्ड से जो ट्रांजैक्शन हुआ है मुन्ना, ये कितने रुपए का है? देखो तो 4000। तो 4000 का आपको करना है 1%, यानी कितना रुपए होता है? 40 रुपए। तो 40 रुपए का होगा एंट्री कमीशन टू बैंक। तो बैंक में क्या लिखेंगे? बाई कमीशन। टू कमीशन क्यों बच्चा? बाई कमीशन, खर्चा है ना, कमीशन टू बैंक। ये आपका 4000 का 1%, 40 रुपए का कमीशन बैंक काट लेगा हमसे। बैंक बोलता है भैया फैसिलिटी दे रहे हैं तो इसका चार्जेस लेंगे आपसे। अच्छा, और क्या बचा? बस भैया और कुछ नहीं है। अगर और कुछ नहीं है तो अब लास्ट में क्या करना है? बैलेंस। तो बस बाई बैलेंस कैरेट डाउन। याद रखिएगा कैश कॉलम का बैलेंस होगा, बैंक कॉलम का भी बैलेंस होगा, किंतु डिस्काउंट कॉलम का बैलेंस नहीं, टोटल होगा। टोटल। डिस्काउंट कॉलम का बैलेंस नहीं होता, सिर्फ टोटल होता है। अब आपके पास कैलकुलेटर है तो कृपया कोशिश करके उसे चलाएं, देखिए आपका हाथ चलता है क्या। $26,940, 26,940, 26,940। कैलकुलेटर चलाएं सर, सिर्फ कॉपी करने के भरोसे में न रहें। कैलकुलेटर में हाथ चलाने का भी प्रैक्टिस होना चाहिए, नहीं तो एग्जाम के दिन कैलकुलेटर पे हाथ नहीं चलता और बहुत सारा कांड होता है सर, सिली मिस्टेक। और उसके वजह से अगर मार्क्स खोएंगे ना तो आपको खुद को इतना बुरा लगेगा ना, हम बता नहीं सकते। आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने भी किया है ना कभी कांड। कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे से। हाँ, वो यहाँ पर कुछ गलत लिखा मैंने। हाँ, टोटल गलत लिखा ना मैंने। $48,790 बोला है ना तुमने टोटल? माइनस 45, 4350, 1800, 6000, 24 और 40, 29,700 आ रहा है। किंतु डिस्काउंट का टोटल 120 और 150 आ रहा है। देखो कैसा है, सम इजी है। इस टाइप का तो हम लोग जब क्लास में भी पढ़ रहे थे ऐसा सम था हमारे में, अगर आपको याद हो तो। उसमें तो इससे भी ज्यादा ट्रांजैक्शन था। ठीक है, मतलब ऐसा सम आएगा तो हो जाना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। आप देख लो, आपका बैलेंस आया 26,940 और 29,700। ये बैलेंस आ गया क्या? ये चेक कर लो, ये बैलेंस, ये आंसर है। स्क्रीन पर रखना कि हटा देना, बता देना। तो बच्चे अभी भी लिख रहे हैं। नहीं, जरूरत नहीं है, काफी है। मन है तो कर सकते हैं, नहीं तो जरूरत नहीं। हो गया? अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। मजा का बात देखो, अगला क्वेश्चन आपको एकदम सेम क्वेश्चन लगेगा, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करना चाहूंगा। ये जो अगला क्वेश्चन है ये कब का, मैं तो डेट भी नहीं लिखा, ये शायद नवंबर 23 होगा ना। देखो एकदम सेम क्वेश्चन है, वही ट्रिपल कॉलम कैश बुक। देखो पहले ओपनिंग बैलेंस दिया है, देखो फिगर सिर्फ डबल किया है, वहां 9,000 था, यहाँ 18 कर दिया है, 36 को क्या कर दिया है?
72। देखो वही है, पेड इनटू बैंक, 3000 था, यहाँ क्या कर दिया है 6000। वही देखो फर्नीचर परचेज बाय चेक 4500 था, यहाँ क्या कर दिया है 9000। वही समय पूरा। क्या वापस करने का मन है? तो ये क्वेश्चन क्या मैं आपके जिम्मेदारी छोड़ दूं कि भैया आप कर लेंगे? तो ये वाला कर लेना, क्योंकि सेम क्वेश्चन आप देखोगे ना, वो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वाला भी था सब कुछ। कहां गए यहां पर? ये देखो, ये वाला देखो, रिसीव चेक हुआ है और इसको फिर डिपॉजिट हुआ है, देखो वो पे किया क्या, रेंट, दिख रहा है सारा वही ट्रांजैक्शन। तो पूरा वही समय, तो मैं आपको ये आपके जिम्मेदारी छोड़ता हूं, कर लेगा पक्का, मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। तो बस मैं बोल सकता हूं कि कैश बुक से रिलेटेड जितना क्वेश्चन था वो खत्म।